19 मार्च को अचानक से पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को पंजाब पुलिस ने हटा दिया। उनके तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया है और उन्हें एक ऐसी जगह रखा गया है जहां का पता पब्लिक नहीं किया है पुलिस ने। और वहां जितने लोगों को हिरासत में लिया है वो सभी इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर दी है। ताज़ा अपडेट क्या है और ये अचानक क्या हुआ पंजाब पुलिस को कि उन्होंने किसानों को हिरासत में लिया, इसके पीछे की प्लानिंग क्या थी, तमाम जानकारी के साथ न्यूज़ रूम में हमारे साथ रजत मौजूद हैं। बताइए रजत। अचानक विकास जी सिर्फ किसानों के लिए था क्योंकि पुलिस की पूरी प्लानिंग थी। तकरीबन 72 घंटे से ये प्लानिंग चल रही थी और उसको लेकर भी कई चीज़ें हैं, कई सवाल हैं कि पुलिस ने तब ये कार्रवाई क्यों करी जब 7वीं राउंड की बैठक चल रही थी, क्योंकि जो मुख्य किसान लीडर थे जो लीड कर रहे थे वो मीटिंग में थे। एक तरफ मीटिंग चल रही है और यहाँ पे पुलिस प्लानिंग कर रही थी और जब वो वापसी करते हैं तभी रास्ते में जो उनके लीडर्स हैं उन्हें वहाँ से गिरफ्तारी की जाती है और यहाँ पे पुलिस मोर्चा खोल देती है और यहाँ से तकरीबन 4 घंटे ये पूरा एक्शन प्लान चला है, जिसके बाद बॉर्डर्स को खोलने की तैयारी की जा रही है जो पिछले 13 महीने से ज़्यादा या बहुत स्पेसिफिक कहें तो 401 दिन से बंद थे। उनको लेकर एक एक करके बता देते हैं। और जो उनके मुख्य लीडर थे, जब जैसे अभिमन्यु कोराट का नाम आता है, अभिमन्यु वो हैं जब जगदीश सिंह डल्लेवाल अनशन पर बैठे थे, वीक ज़्यादा थे, वो बोल नहीं पाते, तो अभिमन्यु ही पूरा लीड कर रहे थे। मैं जब अभी गया था खनौरी बॉर्डर तो मेरी उनसे बात भी हुई थी और इसमें और तमाम नाम है, काका सिंह कोटड़ा नाम है जो ये भी पूरा मूवमेंट लीड कर रहे थे। तो इन सभी की रास्ते में गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने यहाँ पर तकरीबन दोनों बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से तकरीबन 400 किसानों को हिरासत में लिया है और उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अगर एक्शन प्लान की बात करें तो 72 घंटे से, जो मैंने जिक्र किया था कि 72 घंटे से प्लानिंग चल रही थी और दो पार्ट्स में इस प्लान को बनाया गया था। पहला था कि चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर नेताओं को रोक लेना है और जब नेता वापस आ रहे थे तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया गया। और पुलिस ये जानती थी कि अगर उन नेताओं के रहते ये एक्शन लेते हैं तो मुमकिन है कि चीज़ें वायलेंट हो जाएंगी और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो नेताओं को अलग गिरफ्तार किया गया और उन्हें पहले ही हिरासत में लिया गया और उन्हें किसी ट्रेनिंग सेंटर में रखा गया। अभी तक बताया जा रहा है कि डल्लेवाल, जो जगदीश सिंह डल्लेवाल है ना, बहादुरगढ़ के जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर रखा गया है और बाकी लोगों को उससे दूर रखा गया। मतलब जो किसान नेता हैं उन्हें भी एक साथ नहीं रखा गया, सबको अलग अलग जगहों पर रखा गया है। और आपको बता दूँ कि जो मोबाइल नेटवर्क थे वो भी बंद कर दिए गए थे। खुफिया एजेंसीज लगातार प्लान को ऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी और जैसे ये जानकारी लगी, कि जानकारी क्या, उन्हें पहले से ही ये पता था कि मीटिंग होनी है, उसके बाद ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। और उस मीटिंग में कुछ निकला? मीटिंग में तो कुछ नहीं निकला। हालांकि उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री जब शिवराज सिंह चौहान जो मंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री हैं, उम्मीद थी कुछ भी निष्कर्ष निकल सकता है, मगर अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। हालांकि अगली मीटिंग का ज़रूर वादा कर दिया गया है, 4 मई को अगली मीटिंग होनी है। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं वो अलग अलग विभागों से जुड़ी है, हर विभाग से, हर मंत्रालय से बात करने में समय लगेगा, इस वजह से लंबा समय दिया गया है। 4 घंटे की मीटिंग चली, 12 बजे मीटिंग शुरू होती है, 4 बजे तक मीटिंग चलती है और सूत्रों के मुताबिक 3 घंटे बहस बस इस बात पे हुई कि एमएसपी पे कानून आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्या रूपरेखा होगी। किसानों ने अपनी मांगे रखी, उन्होंने सुनी, अब आगे उसका क्या फैसला होगा वो देखना होगा। ये भी बताया जा रहा है कि 24 घंटे के दरमियान 4 बार किसानों की मीटिंग हुई है रास्ते को खुलवाने को लेकर। पुलिस के अधिकारी लगातार उनसे कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रास्ता खोल दें। किसान नहीं तैयार हुए, पुलिस का कहना है। उसके बाद हमने ये एक्शन प्लान बनाया है। अच्छा, इस पर तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो क्या आ रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, और जो विपक्ष में कांग्रेस है, अकाली दल है या भारतीय जनता पार्टी है, उनकी ओर से क्या क्या रिएक्शन आ रहा है, अगर आप एक एक करके हमें बताएं। तमाम रिएक्शंस हैं वो हम आपको सुनवा देंगे, मगर जो रिएक्शन है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा था कि एकाएक सरकार ने एक्शन क्यों लिया, तो उसमें पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने कहा है कि हम काफ़ी टाइम से नुकसान हो रहा था क्योंकि जो रूट है व्यापार नहीं हो पा रहा था उस रूट के ज़रिए। तो उन्होंने कहा कि हम 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था, शंभू और खनौरी सीमाएं बंद थी, व्यापारी व्यापार करेंगे तो युवाओं को रोज़गार मिलेगा और वे नशे से दूर रहेंगे। चीमा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पंजाब के युवाओं को रोज़गार मिले, किसानों को दिल्ली या कहीं और धरना देना चाहिए क्योंकि उनकी मांगे केंद्र सरकार से जुड़े। और जितने भी बयान हैं, बाकी जितनी भी प्रतिक्रियाएं, वो हम दर्शकों को सुनवा देते हैं। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਐਸਸੀ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। डल्लेवाल साहब जिन्होंने 50 दिन एक फास्ट अनटू डेथ रखा था, वो बेचारे वो बिस्तरे से उठने लायक भी नहीं है। अब उनको भी डिटेन कर लिया। पहले कुछ दिन पहले ये किसानों के साथ बात करते करते बदतमीजी के साथ उनको बोला भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं देख लूंगा। ऐसे गैंगस्टरों की तरह बदतमीजी से बात करके जो समझौते, मैं सारे समझौते रद्द करता हूँ। वोटों के टाइम में ये भगवंत मान ने जाके इन सारे किसानों के पैरों को हाथ लगा के चुटकी में 5 मिनट में एमएसपी मैं दूंगा, मेरी सरकार बनाओ। सरकार बनाने के बाद 3 साल से झूठ मार रहा है कि मरी हुई मुर्गी, मरी हुई बकरी मुआवजा मैं दूंगा। लोगों के पास जाता नहीं है। और अब इस हाल पे कि जब अपना हक मांग रहे हैं किसान जी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो तुमने समझौते करे थे पूरे करो, नहीं तो हम विधानसभा को घेरेंगे जब आपका बजट सेशन 28 को शुरू होगा। तो अब पुलिस के जोर जबर पे उठा के किसानों को उठा के जेल में फेंक दिया। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं भी बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है। ये जो दो इनका अलग रूप है ना, ये आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल और भगवंत मान का, इन्होंने आपके सारे उसके ऊपर खेला है। और आपको पहले बिठाया गया वहां भी, ये इधर रास्ता, ये सड़कें आप बंद करो, और आपकी सरकार सेंटर आपकी मांगे मानेगी। आपको एक तरह से बदनाम किया गया, और दूसरी तरफ से सेंटर ने आपके लिए सारे दरवाजे खोले। अब पंजाब के किसानों को यह बात तो नजर समझ आ गई ना भी कौन सी पार्टी, कौन से लीडर उनके साथ है, कौन से उनके हक में नहीं है। एक साजिश के तहत पूरी किसानी पे हमला पंजाब में किया जा रहा है। बड़ी फौजें वहां खड़ी कर दी हैं। किसानों की पीठ में छुरा फूंका जा रहा है, किसानी को मारा जा रहा है, किसानों को बदनाम किया जा रहा है। रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता सरकार ने रोका हुआ है। वो तो दिल्ली आना चाहते हैं, वो सड़क नहीं रोकना चाहते। जो काले दिन से पंजाब निकल कर आया था, आज वहीं फिर उसी भट्टी में किसान को झोंकने की, पंजाब को उसी भट्टी में फूंकने की तैयारी हो रही है। किसानों को वार्तालाप के लिए बुलाया। किसान अपनी व्यक्तिगत मांग के लिए नहीं आए थे, एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे पूरे देश के किसानों की फसलों के लिए। और जैसे ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके निकले तो धरपकड़ शुरू हो गई। पंजाब सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने मिलकर उनको गिरफ्तार कर लिया। बॉर्डरों पर लाठियां मारी गई, टेंट तोड़ दिए गए, स्टेज धराशाही कर दिए गए, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या अब हिंदुस्तान में किसान के लिए एमएसपी की गारंटी मांगना अपराध है? रजत, इन सब के बीच जब पुलिस के लोग गए किसानों को हटाने के लिए, तो वहाँ पर डीआईजी मौजूद थे पटियाला रेंज के, उनका भी एक बयान खूब चर्चा में है। क्या बात थी वो बताइए। बिल्कुल, पटियाला रेंज के जो डीआईजी हैं, मनदीप सिंह सिद्धू नाम है उनका एक बयान है कि क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन इतना बड़ा था कि 3,500 तकरीबन पुलिस ऑफिशियल्स डिप्लॉयड थे इस मिशन के लिए। तो वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि पुलिस 3,000 है। उन्होंने पंजाबी में बोला, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ आपको, कि पुलिस के लोग 3,000 हैं और किसान कितने हैं आप खुद जानते हैं। और किसी बुजुर्ग किसान के साथ हम लड़ना नहीं चाहते, हम कोई भिड़ंत नहीं चाहते, तो जगह खाली कर दी जाए। हमारे पास ऑर्डर है, हमें ऑर्डर मिल चुका है, बॉर्डर पर धारा 144 लग चुकी है, तो मोर्चा छोड़ दिया जाए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कोई भी टकराव की स्थिति नहीं सामने आई, थोड़ी बहुत झड़प के अलावा कोई वैसी टकराव नहीं आई कि कुछ भी जनहानि या किसी भी तरह की हानि हुई हो। तो फिलहाल वहाँ पर धारा 144 जो अब बीएनएसएस में धारा 163 कहलाती है वो लागू है। और इंटरनेट फिलहाल 2 ज़िलों में, कुछ इलाकों में, 2 ज़िले के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई है। आप एक पॉइंट और बता रहे थे। एक चीज़ और जोड़ दूँ, जैसे कल भी हमारी जब रिपोर्ट गई है तो उसमें भी जिक्र था कि जो उनके कैंप्स थे उन्हें हटा दिया गया है, जितने मेडिकल कैंप्स थे हटा दिया गया है। जगदीश सिंह डल्लेवाल का जहाँ पे रुकने की व्यवस्था थी, रुकने की क्या व्यवस्था थी, एक ट्रैक्टर था उसी को बना दिया गया था शेड लगाकर, और वहीं पे एक मंच लगा था जहाँ पर सारी मीटिंग्स होती थी, वो सब कुछ हटा दिया गया। मतलब अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पर लोग इकट्ठा हो सके। तो ये भी एक अपडेट है कि अभी
सब कुछ क्लियर किया जा रहा है। और आज ये देखना ज़रूरी होगा क्योंकि किसानों ने भी कॉल दी है, लोगों को बुलाया जा रहा है, किसानों को, हालांकि जो भी किसान आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर रोका जा रहा है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा इस आंदोलन को देखने के लिए कि आज किसान क्या एक्शन लेते हैं, तो ये भी देखना होगा। बिल्कुल, साल भर पुराने, मतलब 13 महीने पुरानी अगर बात करें, जब 13 फरवरी 2024 को किसानों का आंदोलन वहाँ पे शुरू हुआ था दोबारा एमएसपी की मांग को लेकर, तब जो आमना सामना हो रहा था वो हरियाणा की पुलिस के साथ हो रहा था किसानों का। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, हरियाणा की पुलिस उन्हें बीच में रोक रही थी, बैरिकेटिंग की थी, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे थे। उस समय ललन टॉप ने ग्राउंड जीरो से भी मामले को रिपोर्ट किया था। लेकिन अब पंजाब की ही पुलिस ने, चूंकि वो उस समय बैठे पंजाब की सीमा में थे और जाना वो हरियाणा चाहते थे, हरियाणा के जरिए वो दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन अब पंजाब की पुलिस ने ही किसानों को वहां से हटा दिया है, उनके धरना स्थल को भी तहस नहस कर दिया है। वहां पर जेसीबी और बुलडोज़र चलाए गए और वहां पर अब कोई भी नामो निशान नहीं बचा है कि किसान यहां पर कल तक प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस मामले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। किसान नेताओं की ओर से, विपक्ष की ओर से, सरकार की ओर से भी जो भी बयान आता है ललन टॉप के जरिए हम आप तक लेकर आते रहेंगे। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, मेरा नाम विकास वर्मा है, कैमरे के पीछे हमारे साथी रमन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।